हैप्पी रहो। एंड आज का जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड। ये बस जो आज फ्लो में आएगा वो मैं बस शेयर करूंगा आपसे। ये वीडियो बस इसलिए है ताकि कुछ जो हमारे जीवन में ये स्ट्रेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं और जो कई सारी समस्याएं हैं, है ना, इन सब को छोड़ करके, इन सब को थोड़ी देर के लिए भूल करके हैप्पी हो जाए। इसीलिए मैंने इस वीडियो का जो कह दो टाइटल है या फिर कुछ भी है, उसको मैंने लिखा है हैप्पी, बी हैप्पी। तो क्या है ना कि हम सब की लाइफ में देश भर की समस्याएं हैं, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी की इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, और इमोशनल प्रॉब्लम इस समय कुछ ज्यादा हो रही है टीनेजर्स को। दे आर टेकिंग थिंग्स पर्सनली, इतना ज्यादा पर्सनली ले रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और उसके बाद एकदम ऐसा वो करते हैं ना, मतलब मीराबाई फेल है और देवदास फेल है उनके आगे। इतना ज्यादा लोग सीरियस हैं आज की डेट में जिसकी कोई हद नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि इस जो सीरियस जोन हम लोगों ने खुद का क्रिएट कर रखा है अपने दिमाग में, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी को रिजेक्शन मिला है, किसी की रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रही, किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इन सब के अलावा भी, मतलब इन सब को भूल करके थोड़ी देर के लिए हम खुश क्यों नहीं रह सकते? वाई वी कांट बी हैप्पी? देखो, लाइफ में हैप्पी रहना, तुम कर किस लिए रहे हो कोई भी चीज? हैप्पी रहने के लिए सब लोग, क्योंकि देखो आज के टाइम पे मतलब पैसे कमाना बहुत बहुत मुश्किल नहीं है। पैसे तो कोई कैसे भी कमा लेगा, कहीं बाहर जाके कोई भी अगर तुमने कोई डिग्री नहीं ली है, कुछ भी नहीं लिया है, तो जाके तुम प्राइवेट जॉब कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, पैसे तो कमा लोगे, ठीक है। बट द थिंग इज, हैप्पी रहना सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हम आपस में थोड़ा कनेक्ट कर पाए। तो अभी मैं क्लास 12th में हूँ, ठीक है। और प्री बोर्ड्स में मेरी जो हालत रही है वो मतलब बताने लायक है नहीं है, ठीक है। और अभी मेरे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, फिर बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो मैं काफी स्ट्रेस्ड था काफी दिनों से। आई वॉज लिटिल बिट डिप्रेस्ड, सीधा कह लो डिप्रेस्ड था, ठीक है। क्योंकि जो मैंने शुरू में बताया था वो समस्या मेरे साथ भी थोड़ा सा थी, और कई सारी समस्याएं हैं जो मतलब अगर आप स्कूल में हैं या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार, और यू आर फाइंडिंग जॉब, और या फिर तुम कुछ अपना खुद का ट्राई कर रहे हो करने का, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो सबके साथ होती है वही भी मेरे साथ थी। तो मैंने कुछ ज्यादा ही इनको पर्सनली ले लिया, या फिर कुछ ज्यादा ही मैंने इन चीजों को सीरियस ले लिया, और मैं मतलब डिप्रेशन में जाने वाला था। बट पता नहीं कहां से फिर अचानक से आज मेरी आंखें खुली, क्योंकि मुझको एक बात याद आ गई कि मैं और मेरे कुछ दोस्त जिनकी हालत मेरे जैसी ही है, एंड दैट इज व्हाई वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो क्या हुआ कि हम तीन लोग हैं बेसिकली, ट्रायो जिसको कहते हैं। तो हम तीनों का मूड बहुत खराब था, तो हमने सोचा कि चलो पार्क चलते हैं, वहां चल के बैठेंगे थोड़ी देर। तो शाम के 6 बज रहे थे, तो हम तीनों गए वहां से पार्क। कुछ हमने मतलब स्नैक्स लिया, जंक फूड लिया वहां बैठ के खाने के लिए। तो हम जब पार्क पहुंचे तो बैठे, वहां पे बेंच लगी थी, और तो हम बेंच में बैठ गए। तो मैं थोड़ा इधर इस साइड बेंच पे बैठा था, एंड माय फ्रेंड वाज सिटिंग अनदर साइड, एंड बीच में स्पेस थी। तो हम बैठ के, और तीसरा जो फ्रेंड था वो दूसरी बेंच में बैठा था। तो उतने में ही हम जस्ट बात कर रहे थे, उतने में ही वो आते हैं, एक अंकल आते हैं वहां से, ठीक है। और वो आके सीधे हमारे बीच में बैठ जाते हैं, और दोनों मेरे और मेरे दोस्त के कंधे में ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं। एंड वी वर लाइक, क्या हो रहा है ये? तो फिर वो हमसे पूछते हैं, मतलब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि we guys are little bit stressed out and we are just sitting here और बातचीत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा अच्छा क्यों क्यों मतलब स्ट्रेस्ड आउट हैं आप लोग। मैंने कहा कि वो एग्जाम्स चल रहे हैं अंकल जी, एंड एग्जाम्स थोड़े सही नहीं जा रहे, तो इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ था। तो उन्होंने कहा स्मोकिंग करते हो। मैंने कहा व्हाट स्मोकिंग, हम स्मोकिंग नहीं करते हैं अंकल जी, जस्ट ऐसे बैठे थे गाना वाना सुन रहे हैं, अब थोड़ी देर में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा अंकल आप बताओ, आप मतलब इतनी देर यहाँ क्या ही कर रहे हो, आप क्या करते हो, मैंने भी उनसे थोड़ा पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ खुद को ढूंढने। मैंने कहा व्हाट, आप क्या कह रहे हो, खुद को ढूंढने आए हैं आप। तो क्योंकि वो थोड़ा सा वो कवि थे, मतलब कवि नहीं कहेंगे, हिंदी के टीचर थे शायद, तो काफी ऐसे कविता उविता पढ़ते रहते थे और पढ़ाते भी रहते थे। तो हमको बताए लच्छेदार बातें, मैं खुद को ढूंढने आया हूँ, खुद की तलाश में आया हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर हमारी और उनकी बातें हुई, तो उन्होंने कुछ अपने बारे में बताया कि यार मैं व्हेन आई वॉज 18 तभी से मैं जॉब कर रहा हूँ और आज मैं 25 का हूँ, एंड स्टिल माई फैमिली इज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई जॉब, नॉट सेटिस्फाइड विथ माई इनकम, एंड दे वॉन्ट कि मैं थोड़ा सा और अच्छी जॉब में जाऊं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि यार जब मैं इतना कुछ कर लिया एंड दे आर स्टिल नॉट हैप्पी, तो मतलब ही क्या है। मैंने कहा सही बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो यार मैं तैयारी तो कर ही रहा हूँ किसी जॉब की, बट मैं रोज यहाँ पार्क आ जाता हूँ क्योंकि हैप्पी रहना जो है सबसे जरूरी चीज है। हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो कर ही किसी लिए रहे हैं, हैप्पी रहने के लिए। और उनसे काफी देर हमने बात करी, जो उन्होंने लच्छेदार कविताएं सुनाई, शायरियां सुनाई, उसके बाद हमारा मूड एकदम से भाई फ्रेश हो गया, मैं सही बता रहा हूँ। उसके बाद उतनी देर के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग विच वॉज गोइंग बैड इन आवर लाइफ। और बहुत ही बढ़िया मोमेंट था, मजा आई। और हमने उनको कहा भी कि अंकल ज्वाइन अस, खाओ पियो थोड़ा आप भी। तो फिर वो थोड़ी देर बात करके चले गए। एट दैट डे मैंने मतलब रियलाइज किया कि यार बैठ के अगर आप थोड़ी देर बस बकवास करें अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो बस इतना ही है, इतना ही चाहिए तुमको हैप्पी रहने के लिए, और कुछ नहीं। अगर दिन में तुम भाई आधे घंटे अपने दोस्तों के साथ बैठ के बस बकवास कर रहे हो, या फिर कहीं छोटी छोटी जगह ही है वहां घूमने चले जा रहे हो, बस यही थेरेपी है और तुमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम दिन भर बस मतलब ओवर थिंक कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो काम कम कर रहे हो और ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो, तब तुम्हारी ऐसी तैसी होने वाली है, तुम्हारा दिमाग जो है एकदम फट जाएगा। तो बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाया करो। मैं भी चला जाता हूँ, एंड थोड़ा सा बकवास करो उनके साथ, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ बकवास करना अपने आप में थेरेपी है और कुछ नहीं। बैठो थोड़ी देर बात करो, क्योंकि अगर दिन भर इसी चीज में लगे रहे, कैरियर की टेंशन और जो वो चीजें होती हैं उन सब की टेंशन अगर लेते रहे, तो बस दिमाग खराब होना है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन उसका टेंशन लेने से नहीं निकल पाएगा। हो सकता है तुम जाओ दोस्तों के साथ बैठो, बातचीत करो, हो सकता है उस चीज का कोई सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन अगर अकेले तुम बैठ के बस ओवर थिंक करे जा रहे हो, तो तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे। सो यू नीड टू गो आउट। नहीं भी मन कर रहा है तो एक बार उठ के जाओ तो सही, मतलब थोड़ा सा समय तो स्पेंड करो, उसके बाद तुमको ऑटोमेटिकली मजा आने लगेगा। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, दिस इज समथिंग आई रियली एक्सपीरियंस्ड। तो यही है कि भाई लाइफ में हल्के फुल्के रहना चाहिए क्योंकि समस्याएं देखो कभी खत्म नहीं होने वाली है। सो बी लाइट और शेयर इन कमेंट। अगर तुम भी कुछ कमेंट में शेयर करना चाहते हो देन शेयर, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो। आई विल रीड योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई। और बस यही था इस शो को बनाने का मतलब, हल्के फुल्के रहो। और अगर सोने जा रहे हो तो गुड नाइट, पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ो, एंड अगर तुमने मन बना लिया है कि थोड़ा सा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, देन गो आउट। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, जाके स्पेंड करना चाहिए। और ट्रैवल हाँ हल्का फुल्का ट्रैवल करते रहो, एंड दैट्स इट। और इसी तरह की और फ्री टॉक्स
आती रहेंगी मेरे चैनल पे। कभी मूड खराब हुआ करे देन आ जाना, देख लेना, हो सकता है थोड़ा अच्छा लगे तुमको। तो थैंक यू, दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर विथ यू। बाय बाय, बी हैप्पी।